नमस्कार दोस्तों, आज कुछ दुनिया की महान महिला हस्तियों के बारे में बात करते हैं। जो आपके स्क्रीन पे फ्लैश हो रही है, फोटो है मार्gaरेट थैचर की, जो ब्रिटेन की प्रधानमंत्री रही सन 1979 से लेके 1990 तक। बहुत लंबे समय तक ब्रिटिश प्रधानमंत्री रही, काफ़ी प्रभावशाली महिला थी और ये लीडर ऑफ अपोजिशन भी रही थी 1975 से लेके 1979 तक। और कंजर्वेटिव पार्टी की लीडर जो थी, ये कंजर्वेटिव पार्टी की लीडर भी बहुत लंबे टाइम तक रही, सन 1975 से लेकर 1990 तक। अगला नंबर है हमारे देश की महान महिला लीडर इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जी का जन्म हुआ था 19 नवंबर 1917 को पंडित नेहरू जी के घर में। तो इंदिरा जी का पूरा नाम था इंदिरा प्रियदर्शिनी गांधी। इंदिरा गांधी भारत की तीसरी प्रधानमंत्री बनी और ये लंबे समय तक भारत में प्रधानमंत्री रही, 1984 तक, इनकी मृत्यु तक। तो इंदिरा गांधी जी ने काफ़ी बड़े बड़े काम किए। गरीबी हटाओ का प्रोग्राम, राजाओं पे प्रिवी पर्स हटाने का, और जैसे बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया इन्होंने। और इन्होंने जो इनके जो विरोधी धड़ा था, इनको टिकने नहीं देता था, तो उन लोगों को भी इन्होंने अपनी काबिलियत दिखाई और उस काबिलियत के दम पे इंदिरा गांधी चुनाव जीती। और 1971 में जो बांग्लादेश को स्वतंत्र करने में इंदिरा गांधी जी की भूमिका है, वो सर्वश्रेष्ठ है इनके जीवन में। मदर टेरेसा का जन्म हुआ था 26 अगस्त 1910 को। इनका नाम था मैरी टेरेसा बुकजाउ हुई, और इनका जो जन्म के समय नाम था वो एनजेजी। इनका जन्म स्थान है एनजेजी, अल्बानिया में। तो इनका जन्म एक चर्च में हुआ था और इनको संत का दर्जा भी दिया गया है, सेंट टेरेसा ऑफ कलकत्ता कहा जाता है। तो इनने जो सामाजिक कार्य किए उसके लिए इनको विश्व शांति का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। जो पिक्चर आपके सामने फ्लैश हो रही है वो है श्रीमती सोनिया गांधी जी की। तो श्रीमती सोनिया गांधी जी का जन्म इटली में हुआ था और ये भारतीय नागरिक बनी पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी से विवाह करके। तो ये काफ़ी प्रभावशाली रही, ये यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस की अध्यक्ष रही लंबे समय तक, और अभी भी ये यूपीए की कांग्रेस की अध्यक्ष हैं। और इनका प्रभाव बहुत ज़बरदस्त था जब ये सत्ता में थी कांग्रेस पार्टी। और इन्होंने काफ़ी सामाजिक परियोजनाएं भी, कहा जाता है कि इनके आइडिया के हिसाब से काफ़ी कुछ काम हुआ। और ये चेयरपर्सन भी रही नेशनल एडवाइजरी काउंसिल की, लीडर ऑफ अपोजिशन भी थी 1998 से 2004 तक। तो इनका काफ़ी प्रभाव रहा है, अभी भी ये कांग्रेस की अध्यक्ष हैं, कार्यकारी अध्यक्ष हैं। जो पिक्चर अभी आपके सामने शो हो रही है वो है श्रीमती सुषमा स्वराज जी, जो इनका जन्म हुआ था 14 फरवरी 1952 को। सुषमा स्वराज का जन्म हुआ था, सुषमा शर्मा इनका बचपन का नाम था। सुषमा स्वराज हुई है स्वराज कौशल से हरियाणा करके। तो इन्होंने अपने करियर की शुरुआत करी 1987 में हरियाणा में विधानसभा चुनाव जीत के। उसके बाद ये दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी 1998 में, और उसके बाद ये इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री में रही अटल जी के कार्यकाल में। उसके बाद ये लीडर ऑफ अपोजिशन रही और लास्ट में आखिरी टाइम पे ये रही देश की विदेश मंत्री। तो विदेश मंत्रालय के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में इनके काम की बहुत तारीफ हुई। जब लोग इनको सोशल मीडिया से भी अपनी कोई मांग रखते थे तो ये इनकी कार्यवाही करती थी, उस चीज़ पे मांगें पूरी करती थी। तो इन्होंने काफ़ी नाम कमाया एज अ एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर के तौर पे। अभी जो पिक्चर आपको दिख रहा है वो है ममता बनर्जी जी। ममता बनर्जी का जन्म हुआ था 5 जनवरी 1955 को कलकत्ता में, वेस्ट बंगाल में। और ये वर्तमान में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं। काफ़ी लंबे समय से पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं और ऑल इंडियन तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो हैं। ये तृणमूल कांग्रेस बनाई इन्होंने 1998 में। उससे पहले ये कांग्रेस पार्टी की सदस्य थी
और ये बंगाल में काफ़ी प्रसिद्ध हैं, काफ़ी पावरफुल लीडर हैं जो बंगाली अस्मिता की बात करती हैं। बंगाली समाज पे इनका काफ़ी अच्छा प्रभाव है। तो ये हैं आपकी ममता बनर्जी जी, जो कहा जाता है कि ये सबसे अपोजिट जो सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं वो ऐसे एक मुख्यमंत्रियों में से एक हैं। तो ये हैं ममता बनर्जी जी, काफ़ी पावरफुल लेडी। तो जो पिक्चर अभी शो हो रही है स्क्रीन पे वो हैं शेख हसीना जी, जो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं वर्तमान में। तो ये जनवरी 2009 में प्राइम मिनिस्टर बनी थी, 10वीं बांग्लादेश की 10वीं प्रधानमंत्री। तो जो शेख हसीना जी हैं वो शेख मुजिबुर रहमान की पुत्री हैं। शेख मुजिबुर रहमान, जिनको बंगबंधु कहा जाता है, बांग्लादेश के नेशनल फादर। तो शेख हसीना जी सन 2001 से 2006 तक लीडर ऑफ अपोजिशन थी, जब खालिदा जिया देश की प्रधानमंत्री हुआ करती थी। हसीना जी का ब्याह हुआ था वाजिद मियाँ से, और वाजिद इस वजह से इनका नाम शेख हसीना वाजिद भी लिखा जाता है। शेख हसीना की दूरदर्शिता की वजह से ही आज बांग्लादेश टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काफ़ी आगे बढ़ा है, और ये काफ़ी ग्रोथ कर रहा है। बांग्लादेश की इकोनॉमी काफ़ी ग्रोथ कर रही है। कई बार लोग कहते हैं कि बांग्लादेश भारत से आगे बढ़ गया है। वर्तमान में सबसे लंबे समय तक अगर बांग्लादेश में किसी ने शासन किया है तो वो शेख हसीना ही है। तो शेख हसीना काफ़ी पावरफुल लेडी हैं। जो नेक्स्ट आपकी लीडर हैं वो हैं जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल। तो एंजेला मर्केल का जन्म हुआ था 17 जुलाई 1954 में जर्मनी में। तो एंजेला मर्केल वर्तमान में जर्मनी की चांसलर हैं, और सन 2005 से ये जर्मनी की चांसलर हैं। काफ़ी फेमस लीडर हैं, यूरोपियन यूनियन में भी इनका काफ़ी दखल है, काफ़ी मतलब पावरफुल लेडी हैं यूरोपियन यूनियन में भी। चांसलर बनने से पहले भी ये मिनिस्टर रही थी, मिनिस्टर फॉर वुमेन एंड यूथ थी 1991 से 94 तक। मिनिस्ट्री फॉर इन्वायरमेंट थी ये 1994 से 98 तक, और जनरल सेक्रेटरी थी ये आपकी 1998 से लेकर 2000 तक क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन की। और 2002 से 2005 तक ये लीडर ऑफ अपोजिशन रही एंजेला मर्केल। अगला जो नेक्स्ट लीडर हैं वो हमारी हैं हिलेरी क्लिंटन जी। हिलेरी क्लिंटन जो अमेरिका की सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थी, और 2016 में इन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव डोनाल्ड ट्रंप के अपोज लड़ा था। ये पहली महिला थी जिसको सर्वसम्मति से किसी पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया था राष्ट्रपति पद के लिए। बशर्ते ये चुनाव हार गई थी, लेकिन ये विदेश मंत्री रहते हुए काफ़ी पावरफुल रही। और ये पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन जी की पत्नी हैं। बिल क्लिंटन 2 बार अमेरिका के राष्ट्रपति रहे, और ये उस वक्त फर्स्ट लेडी थी अमेरिका की, और ओबामा प्रशासन में ये अमेरिका की सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थी। सन 2001 से और 2009 तक ये न्यूयॉर्क से सेनेटर थी, यूनाइटेड स्टेट सेनेटर। क्लिंटन फाउंडेशन चलाती हैं, जो क्लिंटन इनके सरनेम के उस पे है, क्लिंटन फाउंडेशन। तो ये काफ़ी सोशल वर्क करते हैं क्लिंटन फाउंडेशन के। ये हैं पाकिस्तान की पूर्व प्रधानमंत्री बेनज़ीर भुट्टो। बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान की प्रधानमंत्री रही 1993 से लेके 1996 तक, और उससे पहले 1988 से लेके 1990 तक भी ये प्रधानमंत्री रही। 1997 से लेके 1999 तक बेनज़ीर भुट्टो लीडर ऑफ अपोजिशन रही, और इनका एक बम धमाके में पाकिस्तान में निधन हुआ, जो काफ़ी संदिग्ध था। जब ये लंबे समय बाद विदेश से पाकिस्तान वापस लौटी, इन पे बम से हमला हुआ और इनकी मृत्यु हो गई। ये पूर्व प्रधानमंत्री जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बेटी हैं। तो जो नेक्स्ट हैं हमारी वो हैं जसिंडा अर्डन। जसिंडा अर्डन वर्तमान में न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर हैं, यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर हैं, यंगेस्ट लेडी प्राइम मिनिस्टर इन न्यूजीलैंड। जसिंडा अर्डन अपने एक्टिव रवैये की वजह से और अपने सोशल इमेज की वजह से काफ़ी चर्चा में रहती हैं। जसिंडा अर्डन एक छोटे बच्चे की माँ भी हैं, लेकिन फिर भी अपने कार्यों में हमेशा कभी वो नहीं होता है कि वो अपने
माँ होने की वजह से किसी कार्य में डिले हो जाए। तो न्यूजीलैंड में यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर भी बनी न्यूजीलैंड में, और इससे पहले विपक्ष की नेता थी, 17वीं लेबर पार्टी की नेता भी थी, और उससे पहले ये लेबर पार्टी की उप नेता भी रही। लेडी आपको सामने दिख रही हैं, वो है फिनलैंड की प्रधानमंत्री, फिनलैंड की 46वीं प्रधानमंत्री हैं सना मरीन। सना मरीन सबसे यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर, और सबसे मतलब एक लेडी होने के बाद भी एक यंगेस्ट लेडी प्राइम मिनिस्टर भी हैं, और यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर एवर हैं। मतलब इनसे कम उम्र में कोई भी इससे पहले प्रधानमंत्री नहीं बना। सना मरीन लीडर ऑफ सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी भी हैं, और इससे पहले ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन में थी। मेंबर ऑफ फिनिश पार्लियामेंट थी ये 2015 से। सना मरीन के हस्बैंड का नाम है मार्कस। इनकी शादी 2000 पिछले ही साल हुई थी, और इनका एक बच्चा है। इनका राजनीतिक दल सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी है, और इनकी जो गवर्नमेंट है उसमें 5 लेडी कैबिनेट मिनिस्टर हैं।